आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। देखिए, कला संबद्ध और कला असंबद्ध प्रकाश के स्रोतों से आप क्या समझते हैं। यंग के द्विझिरी प्रयोग में झिर्रियों के बीच की दूरी 0.28 मिलीमीटर है तथा पर्दा 1.4 मीटर की दूरी पर रखा गया है। केंद्रीय दीप्त फ्रिंज एवं चतुर्थ दीप्त फ्रिंज के बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर नापी गई है। प्रयोग में प्रयुक्त प्रकाश के तरंगदैर्ध्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए, ये जो प्रश्न है ना, यंग के द्विझिरी प्रयोग से संबंधित है। ठीक है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होते हैं ना, ये आप देख रहे होगे, यहाँ पर क्या रहता है, ये मुख्य प्रकाश स्रोत है। ठीक है, ये क्या है, मुख्य प्रकाश स्रोत है। तो ये एक स्रोत है जहां से प्रकाश निकल रही है सभी दिशाओं में। ठीक है, अब ये जो प्रकाश होती है इसको हम लोग बोलते हैं असंबद्ध प्रकाश स्रोत। ठीक है, आगे मैं इसको बताऊंगा अभी। तो ये जब यहाँ से प्रकाश इसमें हम लोग प्रवेश कराते हैं, दो झिर्री या इसी को स्लिट बोलते हैं, S1 और S2। तो स्लिट या झिर्री हम किसको बोलते हैं, एक ऐसा पदार्थ होता है जिसके मध्य ना एकदम सकरा स्थान होता है या बहुत कम चौड़ाई का स्थान होता है। ठीक है, तो जिसमें से जब प्रकाश गुजरेगी ना, तो क्या हो जाती है, प्रकाश जो है कला संबंध स्रोत बन जाती है। ठीक है, तो देखिए ये क्या होता है, मैं यहाँ पर बताता हूँ। कला संबद्ध स्रोत, तो कला संबंध स्रोत कब बोलते हैं, जब यहाँ से निकलने वाली जो भी तरंगदैर्ध्य होगी, ठीक है, जैसे यहाँ पर मैंने दो स्लिट लिया तो λ1 बराबर λ2 होगा। से निकलने वाले प्रकाश का जो तरंगदैर्ध्य होगा ना, वो बराबर होगा, जितना भी प्रकाश निकलेगा सभी का तरंगदैर्ध्य बराबर होगा। ठीक है, दूसरा इसमें कंडीशन ये है कि इन जो भी प्रकाश निकलेगा ना, उसके बीच जो कलांतर होगा, ठीक है, फाई, वो कलांतर जो होता है ना, इसको डेल्टा फाई से दर्शाते हैं। ठीक है, अंतर है ये कला का, तो डेल्टा फाई या तो 0 मिलना चाहिए या फिर नियत। तो अब ये क्या कहलाता है, कला संबंध स्रोत कहलाएगा। ठीक है, अब इसी का उल्टा हमारा क्या हो जाएगा, असंबंध, कला असंबंध स्रोत। ठीक है, कला असंबंध स्रोत। तो इसमें क्या होगा कि जो तरंग दैर्ध्य होगी ना, वो बराबर नहीं होगी जितने भी प्रकाश इससे गुजरेगी। ठीक है, और यहाँ पर डेल्टा फाई हमको ना तो 0 के बराबर मिलेगा और ना ही नियत होगा। ठीक है, इसको मैं लिख देता हूँ अनियत, है ना, नियत नहीं होगा, ये कांस्टेंट नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये हो गया कला संबंध स्रोत और कला असंबंध स्रोत किसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये जब स्लिट से गुजरेगी ना प्रकाश, तो ये अब प्रकाश ना कला संबंध स्रोत हो जाएगी। ठीक है, मतलब यहाँ पर दोनों का तरंगदैर्ध्य बराबर हो जाएगा, कलांतर यहाँ 0 या फिर नियत प्राप्त होगा। तो देखिए, यहाँ से अब बहुत सारे प्रकाश जो है इस तरीके से निकलेगी, तो इसके सामने एक पर्दा रख देते हैं, तो ये पर्दे पर व्यतिकरण की घटनाएं होगी। ठीक है, व्यतिकरण में दो प्रकाश तरंगे क्या होती है, किसी बिंदु पर क्या होगी, अध्यारोपित होगी। तो देखिए, ये ओ जो है ना पर्दे का केंद्र बिंदु, तो यहाँ पर जब अध्यारोपित होगी ना, तो यहाँ पर उच्च तीव्रता वाला प्रकाश हमको प्राप्त होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं केंद्रीय दीप्त फ्रिंज। यहाँ पर हमको क्या मिलेगा, केंद्रीय, ये बिंदु ओ पर केंद्रीय दीप्त फ्रिंज। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग को अदीप्त फ्रिंज मिलेगा। अदीप्त फ्रिंज मतलब क्या होता है कि यहाँ पर जो तीव्रता मिलेगी ना, वो बहुत कम होगी या फिर एकदम डार्क हो जाएगा, अंधेरा मिल जाएगा। ठीक है, तो क्रम से पर्दे पर ना दीप्त अदीप्त दीप्त अदीप्त ऐसे करके फ्रिंज प्राप्त होता है। तो यहाँ पर क्या है ना, देखिए ये प्रश्न में जो दिया है, झिर्रियों के बीच की दूरी दी हुई है। ठीक है, तो स्मॉल, देखिए डी कितना दिया है, यहाँ पर देखिए डी जो है 0.28 मिलीमीटर। ठीक है, 0.28 मिलीमीटर मतलब 10⁻³ मीटर, मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब देखिए पर्दा 1.4 मीटर की दूरी पर रखा है, तो कैपिटल डी दिया है 1.4 मीटर, और केंद्रीय दीप्त फ्रिंज और चतुर्थ फ्रिंज के बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर दिया है। ये जो दूरी आपको दिखेगा ना, यहाँ से लेकर ये, ठीक है, ये जो चतुर्थ फ्रिंज की यहाँ पर मान लेते हैं कि चतुर्थ फ्रिंज मिल रहा है। ठीक है, इसको x से दर्शाते हैं। ठीक है, तो हमको तरंग दैर्ध्य निकालना है जो प्रकाश का यहाँ पर मिल रहा है। ठीक है, तो देखिए हमको यहाँ पर n दिया हुआ है 4, चतुर्थ फ्रिंज बोला है, मतलब n क्रम को बताता है कौन से फ्रिंज का क्रम है। ठीक है,
और हमको निकालना है यहाँ पर लैम्डा, ठीक है। और x से जो दर्शाया हूँ मैंने, ठीक है, x बराबर यहाँ पर दिया है 1 सेंटीमीटर, 1 × 10⁻²मीटर। तो देखिए लैम्डा निकालने के लिए क्या करेंगे, तो इसके लिए एक सूत्र हम लोग लगा देंगे। x बराबर, देखिए दीप्त फ्रिंज है ना, तो दीप्त फ्रिंज के केस में n लैम्डा d बटा स्मॉल d, ये सूत्र मिल जाता है। तो यहाँ से हमको देखिए लैम्डा निकालना है, तो लैम्डा बराबर क्या लिख सकते हैं, एक्स डी बटा एन कैपिटल डी, ठीक है। अब इसमें देखिए वैल्यू को हम लोग रख देंगे, ठीक है। x बराबर हमको कितना है, 1 × 10⁻², स्मॉल डी कितना दिया है, देखिए स्मॉल डी 0.28 गुणित 10⁻3, ठीक है। और बटा कर देंगे एन डी, ठीक है। एन यहाँ पर 4 है और कैपिटल डी यहाँ पर कितना है, देखिए कैपिटल डी 1.4 मीटर, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा यहाँ से, देखिए ये तो हो जाएगा 10⁻5 है ना। तो इसको ऐसे लिखते हैं 28, ठीक है, गुणित 10⁻5, ये दशमलव को मैं हटा रहा हूँ ना, तो 28/100 आ जाएगा, ठीक है। और 4 गुणित, और ये 14/10 है, तो ये 10 को ऊपर ले जाते हैं, ठीक। तो क्या मिल जाएगा यहाँ से, देखिए, तो यहाँ से देखिए 1 0 यहाँ से काट दीजिए, ठीक है। और 14 दूनी 28 होता है, ठीक है, और 2 दूनी 4, ठीक। तो नीचे कितना मिल रहा है, नीचे हमको 20 मिल रहा है, देखिए यहाँ पर 10 है ना, और ये 10 दूनी 20 हो जाएगा, ठीक है। तो 20 मतलब देखिए इसको 1/2, और नीचे 10 है ना, ऊपर जाके क्या हो जाएगा, -1, मतलब 10⁻6 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 0.5 गुणित 10⁻6 मीटर, ठीक है। तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जो हमको लैम्डा पूछा है ना, तो लैम्डा को देखिए जनरली हम लोग इसको नैनोमीटर, आंगस्ट्रॉम इस तरीके से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो अगर 10⁻6 है, ठीक है, तो इसको अगर हम लोग आंगस्ट्रॉम में प्रदर्शित करें, ठीक है, तो कैसे कर सकते हैं, देखिए ये दशमलव है ना, यहाँ पर 6 है, -6 है, ठीक है। तो इसको -10, 10⁻−10 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, दशमलव को दाईं ओर खिसकाना पड़ेगा 4 अंक, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, देखिए 1 2 3 4, अब ये हो जाएगा हमारा 10⁻10 मीटर, और इसी को हम लोग आंगस्ट्रॉम बोलते हैं, ठीक है। तो ये देखिए कितना आ जाएगा, 5000 आंगस्ट्रॉम। तो ये हमको प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे प्रश्न का उत्तर है। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।